बच्चों गुड मॉर्निंग। दिस इज मिथिलेश कुमार। तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 6 मार्च से स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट में क्लास 12th जैक बोर्ड का बैचेज स्टार्ट हो रही है। तो बच्चों देर ना करें, जल्दी से जल्दी आप एडमिशन ले लें। यहाँ पर स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट का सबसे खासियत क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों कि जब से स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट आपके गिरिडीह शहर में आया है तब से ये बोर्ड एग्ज़ाम और जे एग्ज़ाम में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि लास्ट ईयर जो है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट टॉपर विद्या वर्मा जो जैक बोर्ड में 93.8% लाई और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही बच्चों। दूसरी खास बात यहां पर यह है कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो दिल्ली एनसीआर के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं और वही टीम अब आपके गिरिडीह शहर में पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो देर ना करें। तो बच्चों 6 मार्च से ध्यान में रखिएगा, 6 मार्च 2024 से क्लास 12th का बैच स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और स्टार्ट करते हैं अब अपन चैप्टर को। तो बच्चों हम लोग देखेंगे बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन, राइट। बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम चैप्टर है बच्चों, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम। थोड़ा सा मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान में देखिएगा कॉन्सेप्ट को। जैसे बच्चों a प्लस एक्स, a प्लस एक्स का होल पावर n है, तो अपन जानते हैं इसका एक्सपेंशन क्या होता है, nc0 a का पावर n, a का पावर n और x का पावर 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा। फिर nc1 a का पावर n माइनस 1 x का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 और इंटू x का पावर 2 प्लस एंड सो वन, इसी तरह जाते रहेगा। बीच में कोई टर्म आएगा ncr a का पावर n माइनस r और x का पावर r प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में बच्चों NCn x का पावर n हो जाएगा। ये a प्लस एक्स का पावर n का एक्सपेंशन होता है। इसमें खास बात यह है कि जो nc0 देख रहे हो आप, nc1 देख रहे हो आप, nc2 जो देख रहे हो से लेकर के ncn तक, इसको अपन बोलते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट।
इसको अपन बोलते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? बायनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, इसको अपन बोलते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट, राइट। अब इस एक्सपेंशन में ध्यान देने वाली बात क्या है सर, कि जो पहला टर्म है फर्स्ट टर्म, उसमें a का पावर n है। a का पावर क्या है? n। और दूसरा टर्म में जो पावर है यहाँ x का पावर 0 है, जो हमने नहीं लिखा है। फिर सेकेंड टर्म देखो, nc1 a का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स का पावर 1। नेक्स्ट वाला को ऑब्जर्व करो आप, nc2 a का पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर मैं नेक्स्ट टर्म लिखता थर्ड नेक्स्ट वाला, तो लिखता nc3 a का पावर n माइनस 3 इंटू एक्स का पावर 3। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस बायनोमियल एक्सपेंशन का, अगर आपको इस बायनोमियल ये जो बायनोमियल है n पावर का, यहां पर n जो है ना बच्चों, वो नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर। यहां पर जो n है आपका बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके एक्सपेंशन के पहले टर्म को अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर देखो दो टर्म है। बायनोमियल का मतलब दो टर्म होता है ना। तो जो पहला टर्म a है ना, a का पावर क्या हो रहा है जानते हो? n माइनस 0 यानी n। यहां भी देखो a का पावर n माइनस 1 और x का पावर 1, यानी कहने का मतलब ये जो पहला टर्म का पावर क्या होगा, ऊपर में से नीचे माइनस करोगे वो पावर a पर जाएगा, और जो c के नीचे 0 लिखा है ना वो पावर दूसरे टर्म पे जाएगा। तो ये एक्सपेंशन है, इसको मैं आप लोग को समझाया था। अब इसका बच्चों जो जनरल टर्म होता है इस एक्सपेंशन का, जनरल टर्म मतलब समझ रहे हो कि मान लो अचानक से इस एक्सपेंशन का कोई भी टर्म आपसे पूछ दे, तो ये जनरल टर्म यहां पर देखो, ये जनरल फॉर्म में लिखा है बच्चों, आर के फॉर्म में, इसी को जनरल टर्म बोलते हैं। और ये जानते हो इस एक्सपेंशन का r प्लस 1th टर्म है, r प्लस 1th टर्म है। ये कहोगे कैसे सर? तो देखो बच्चों, ये पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है ना, इस एक्सपेंशन का ये फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ देखो 0 है। ये दूसरा टर्म है ना, तो c के नीचे देखो 1 है। ये तीसरा टर्म है, तो c के नीचे क्या है? 2। यहाँ c के नीचे r है, तो ये r प्लस 1th टर्म होगा। तो जनरल टर्म यानी tr प्लस 1, r प्लस 1th टर्म। तो r प्लस 1th टर्म जो होता है इस एक्सपेंशन का, वो r प्लस 1th टर्म जो होगा बच्चों, r प्लस 1th टर्म इस एक्सपेंशन का जो होगा क्या होगा, यानी tr प्लस 1 से डिनोट करेंगे, और ये क्या होगा? ncr। यहाँ पहला टर्म a है, तो a का पावर होगा n माइनस r, और इनटू दूसरा टर्म यहाँ x है, तो ये होगा x का पावर r। वही बच्चों अगर a के जगह 1 ले लिया जाए तो 1 प्लस एक्स का पावर n है, तो इसके लिए जो r प्लस 1th टर्म होगा, इसके लिए जो tr प्लस 1th टर्म होगा बच्चों, वो ncr इंटू एक्स का पावर r हो जाएगा। क्योंकि a के जगह पर 1 रखोगे तो ये तो 1 हो गया, तो ncr इंटू एक्स का पावर r। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे। चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊंगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था इतना। तो अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इस चीज़ को हम इरेज कर दे रहे हैं बच्चों। तो आप लोग क्या करना, नोट कर लेना स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं बच्चों, राइट। चलते हैं अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल पावर 4, मतलब इसका एक्सपेंशन करना है बच्चों, a प्लस बी का होल पावर 4 का एक्सपेंशन। क्या करेंगे बच्चों, 4c0 a का पावर 4 प्लस 4c1 a का पावर 4 माइनस 1 3 और b का पावर 1। अभी बताया था एक्सपेंशन 4c2
a का पावर 4 माइनस 2 2 और b का पावर 2 प्लस 4c3 a का पावर 4 माइनस 3 इज 1 और b का पावर 3 लास्ट में 4c4 इंटू a का पावर 0 और b का पावर 4। अब बच्चों इसको सॉल्व करो तो 4c0 आप लोग को ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को ध्यान में रखना है कि nc0 बराबर ncn और इसका वैल्यू 1 होता है। nc1 का जो वैल्यू होता है बच्चों, nc1 का वैल्यू होता है n, ठीक है। तो 4c0 ये 1 हो गया तो यहाँ बच गया a का पावर 4 प्लस 4c1 बच्चों 4 हुआ a क्यूब b प्लस 4c2 बच्चों 4c2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ नीचे 2 है ना तो ऊपर वाले को 2 बार एक्सपेंड करते हैं, 4 इंटू 3 मतलब 2 बार तक एक्सपेंड करना है, ठीक है। और यहाँ 2 है तो 2 इंटू 1 a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 4c3 बच्चों ये 4 हो जाएगा क्योंकि आप लोग को मालूम है कि nc1 बराबर n-1 होगा और इसका वैल्यू n के बराबर होगा, मतलब इन दोनों में डिफरेंस है अगर 1 का तब भी वैल्यू n ही आएगा। तो 4c3 4 हो गया, ये b क्यूब प्लस 4c4 1 हो गया, a का पावर 0 1 हुआ तो b का पावर 4। अब देखो बच्चों क्या आया, a का पावर 4 4 a क्यूब b प्लस ये कटा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस में 4 a b क्यूब प्लस b का पावर 4। अब मिला लो कौन सा आंसर होगा, देखो a का पावर 4 4 a क्यूब b 6 a स्क्वायर b स्क्वायर 4 a b क्यूब, पहला नंबर ऑप्शन बच्चों सही है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ a प्लस b का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ a प्लस b का पावर 0 क्या होगा 1, किसी के होल पावर में 0 है तो बच्चों उसका वैल्यू होता है 1। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ दिस इन द एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ दिस इन द एक्सपेंशन, ठीक है। 3 और 4 में जो पूछा है कोफिशिएंट पूछा गया है। तो चलो बच्चों किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट हम लोग कैसे निकालते हैं इस चीज़ को देखते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ें, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करता हूँ शॉर्ट में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ अगर x का पावर k पूछा जाए किसी एक्सपेंशन में, इन एक्सपेंशन ऑफ किसका, a प्लस एक्स का पावर n का, a प्लस एक्स का पावर n में, a प्लस एक्स का पावर n में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो बच्चों, फाइंड करो, फाइंड tr प्लस 1 टर्म और इसका फॉर्मूला यूज करोगे ncr a का पावर n माइनस r इंटू एक्स का पावर r। उसके बाद क्या करोगे, इक्वेट द पावर ऑफ x इक्वल टू किसके, x का पावर देखो किसका कितना है, कोफिशिएंट जिसका पूछा जाएगा उस x के ऊपर में जो पावर रहेगा ना उसके इक्वल करोगे और यहाँ से फाइंड करोगे, फाइंड वैल्यू ऑफ r, किसका वैल्यू फाइंड करोगे बच्चों, r का, और पुट द वैल्यू ऑफ r, पुट द वैल्यू ऑफ r पुट करोगे इन किसमें, tr प्लस 1 में, और tr प्लस 1 में जैसे पुट करोगे आप कोफिशिएंट फाइंड, आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा एंड गेट द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर k, राइट। तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है डियर स्टूडेंट्स। तो आप पहले इसको कॉपी कर लो, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। उसी प्रकार आप अपने से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। चलो बच्चों इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं अपन, है ना।
कोफिशिएंट ऑफ वन बाय एक्स का पावर 4। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर -4, ये चीज हम लोग से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो दिया है यहाँ पर बाइनोमियल वो है x² प्लस 3/x का पावर 4। लिखा है x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 हो गया तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो एट फर्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं tr+1। तो क्या होगा बच्चों, 4cr, जो पहला टर्म है a के जगह पर x² है तो x², इसका पावर होगा 4 - r। जो पहला टर्म होता है ना उसका पावर क्या होता है, ऊपर में से नीचे, इंटू 3/x और इसका पावर हो जाएगा r। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मतलब x का पावर में ले चलते हैं इसको, x को एक साथ करेंगे तो 4cr इंटू x। अब बच्चा बताओ ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 8 - 2r और इंटू 3 का पावर r बटे x का पावर r। क्या हो गया, 4cr 3 का पावर r, कांस्टेंट को एक साथ कर लेते हैं, x का पावर 8 - 2r और ये माइनस का r। ठीक है, तो 4cr इंटू 3 का पावर r इंटू x का पावर 8 - 3r। तो हमने सबसे पहले tr+1 निकाल लिया। अब जो x का पावर है यहाँ पर वो x का पावर है 8 - 3r, तो इसको इक्वेट कर देंगे 8 - 3r को, यहाँ पर k के जगह क्या है -4, -4 के इक्वल किया तो -3r इक्वल टू -12 एंड r इक्वल टू आपका 4 आ गया। इसको यहाँ पर रख देते हैं, ये tr+1 टर्म है ना, इसमें रख देते हैं, इसको मान लिया 1, तो फ्रॉम 1 से जो t r के जगह पर 4 रखोगे ना, r के जगह पर 4 रखोगे तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो t5 इक्वल टू 4c4, ये 4c4 हुआ, 3 का पावर 4 और इंटू x का पावर 8 - 4 × 12, 8 - 12 मतलब -4। तो बच्चों हम लोग से पूछा क्या गया था कि कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणज, मतलब इसके साथ जो गुना होगा वो कांस्टेंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणज, तो अगर इसका कोफिशिएंट पूछा गया है तो इसका मतलब इसके साथ जो गुना में है वो चीज। तो देखो x का पावर -4 के साथ गुना में ये वाला चीज है, तो यही हो गया आपका कोफिशिएंट किसका, ऑफ x का पावर -4 का। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 4c4 1 हो गया तो 3 का पावर 4 केवल बचा, 3 का पावर 4 बोले तो 81 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया बच्चों, ए नंबर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट निकालते हैं किसी भी वेरिएबल्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन में। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तो 4 क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 8 इन द एक्सपेंशन। चलो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। सबसे पहले tr+1 लिखेंगे, क्या होगा 4c, यहाँ भी देखो n का वैल्यू 4 है, 4cr, ये के जगह पर x² है तो x² का पावर 4 - r इंटू 3/x का पावर r, दोनों सेम ही है। अब कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 8 पूछ रहा है ये, तो अभी इसको सॉल्व किया था 4c4 3 का पावर r और x का पावर आया था बच्चों 8 - 3r, और किसका पावर पूछ रहा है, किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, x का पावर 8 का, मतलब इसको इक्वेट कर देंगे 8 के इक्वल, 8 - 3r बराबर 8। तो बच्चों यहाँ से r का वैल्यू 0 आ गया, और इसको अगर यहाँ पर पुट कर दें तो r के जगह 0, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया t1, तो 4c0 और 3 का पावर 0 और इंटू x का पावर 8 आ जाएगा। तो x पे पावर 8 का कोफिशिएंट हो गया ये वाला आपका
4C0 1 होता है और 3 पे पावर 0 भी 1, तो इसका आंसर बेटा 1 आ गया, इसका आंसर सी आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ें। बोला विच वन इज लार्जर, 1.01 का पावर है 1 पे 10, कितना जीरो है, 3 3 6 जीरो है ना, दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, 3 और 3 6 जीरो, और उधर 10,000, मतलब कौन ग्रेटर है, विच वन इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 5 एक दिया है बच्चों 1.01 का पावर में, ये नंबर क्या कितना है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख दिया है, और इसमें 10,000 में कौन बड़ा है, ज़्यादा लिखा गया जीरो ना, 4 ही जीरो है, हाँ, इसमें से कौन ग्रेटर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो इसको ना अपन कुछ मान लेते हैं, जैसे इसको y मान लिया, ठीक है, और ये 1.01 लिखा है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 और पावर में ये 10 लाख, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो इसको अब एक्सपेंड करें हम लोग, अगर इसको आगे हम लोग एक्सपेंड करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो एक्सपेंशन क्या होगा, 10 लाख 3 3 6 10 लाख C0 और इसके ऊपर पावर 0, फिर प्लस 10 लाख C1 और इसके ऊपर पावर 1, फिर 10 लाख C2 और इसके ऊपर पावर 2, एंड सो ऑन, इसी तरह बढ़ते जाएगा ना, समझ रहे हो ना। अब कुछ लोगों को लगा होगा सर ये कैसे लिखा, तो बच्चों आप लोगों को मालूम होगा 1 प्लस एक्स का पावर n क्या लिखते हैं, एक्सपेंड क्या होता है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब प्लस, इस तरह से जाता है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये आपका x है, तो x के जगह पर रख दो इसको, देखो यही चीज आएगा, और n के जगह पर है आपका 10 लाख। चलो आगे बढ़ाया जाए बच्चों, बताओ ये सॉल्व करके NC0 1 होता है ना, तो ये तो 1 हो गया, किसी के पावर 0 तो 1, प्लस NC1 n होता है बच्चों, तो ये 10 लाख हो गया, 3 0 6 0 हो गया, और इनटू इसका पावर ये है तो 0.01 हो गया ये, प्लस अब इधर सॉल्व करने का जरूरत नहीं, इधर जो भी आएगा इंटीजर आएगा, ये 1 हो गया बच्चों। यहाँ देखो 0 पॉइंट मतलब डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो यहाँ से 2 अंक खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 0, और प्लस जो भी रहेगा इधर बच्चों पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा, कोई दिक्कत, इधर क्या आएगा पॉजिटिव इंटीजर, जो भी सॉल्व करेंगे। तो ये देखो y बराबर आ रहा है बच्चों 10,001 है ना, और प्लस पॉजिटिव इंटीजर, प्लस पॉजिटिव इंटीजर। अब बताओ ये 10,001 है, ये 10,001 प्लस पॉजिटिव इंटीजर है, तो 10,001 तो बड़ा है ना भैया 10,000 से, तो ये तो ग्रेटर है ना 10,000 से, ये तो ग्रेटर हुआ ना 10,000 से, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, कौन सा आंसर, कौन बड़ा है, तो बड़ा तो यही हो गया, बड़ा कौन हुआ, बड़ा तो ये हो गया, तो आंसर कौन सा सही होगा बच्चों, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी, ये वाला आपका ग्रेटर होगा। ठीक है, यहां देख लो सेम चीज लिखा है ना 3 3 6 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, फिर से कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन आ गया, जो अभी 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन किया था ना, वही क्वेश्चन है। देखो 6 नंबर में, 7 नंबर में, 8 नंबर में सेम क्वेश्चन है, सेम, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इसमें से मैं एक कोई सॉल्व कर देता हूँ, कौन सॉल्व करता हूँ, चलो 6 नंबर सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर जो दिया है 1 माइनस 2x का पावर 5 है, कोफिशिएंट पूछ रहा है x का पावर 5 का, राइट। तो सबसे पहले tr प्लस 1 लिखेंगे, तो 5cr और माइनस 2x का पावर r हो जाएगा।
क्योंकि 1 का पावर, अभी मैंने आपको बताया था ना बच्चों कि अगर 1 प्लस एक्स का पावर n है ना, तो इसका जो rth टर्म होता है वो बहुत ही सिंपल है, NCR इंटू एक्स का पावर r, यानी डायरेक्ट x का पावर है। x के जगह पर ना यहाँ 2x है, -2x, ठीक है। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। TR प्लस 1 5CR, यहाँ देखो बच्चों -2 है तो -2 का पावर r और इंटू एक्स का पावर r। अब क्या करेंगे, इस पावर r को इक्वेट कर देंगे, किसका कोफिशिएंट पूछा है, x के पावर 5 का, तो इसको 5 के इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही एक्सपेंशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है, बाइनोमियल है ना। तो अगर r के जगह पर क्या रख दोगे, x का पावर 3 है तो r के जगह 3 रख दोगे, तो यहाँ पर r के जगह 5 रखेंगे, इसको 5 के इक्वल किया, r का वैल्यू 5 आया, तो ये T6 हो गया आगे यहाँ से यहाँ, तो 5C 5 -2 का पावर 5 और x का पावर 5। तो कोफिशिएंट बच्चों x का पावर 5 का कोफिशिएंट यही ना हुआ, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 से 5 1 हुआ तो -2 का पावर 5, तो ऑप्शन विल बी -2 का पावर 5। ये देखो ऑड पावर है तो ये माइनस बाहर निकल सकता है, तो 2 का पावर 5 आ गया बच्चों। तो आंसर विल बी विच, तो आंसर होगा डी नंबर। अच्छा, जब इसको 3 के बराबर करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो उस टाइम आंसर आ जाएगा बच्चों ये, इसका ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने से कर लेना। कोफिशिएंट ऑफ 1/x³ का मतलब समझा, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर -3, तो जो x का पावर जो रहेगा ना उसको -3 के इक्वल करेंगे, जैसा क्वेश्चन नंबर किस में किया था, 3 में, उसी प्रकार इसको सॉल्व करोगे। आई थिंक आप लोग सॉल्व कर लोगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो मैं दिखा देता हूँ यार, उतना जब तक भाषण दे रहा हूँ उतना देर में मैं सॉल्व कर दूंगा इसको, ठीक है, उतना देर में अपन इसको सॉल्व ही कर देते हैं। देख लो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, TR प्लस 1th टर्म क्या होगा, 5CR, और पहला टर्म है 2/x, तो 2/x का पावर 5 -r इंटू नेक्स्ट टर्म है -x/2 का पावर r। क्या आ जाएगा, 5CR इंटू 2 का पावर 5 -r बटे x का पावर 5 -r इंटू -1, यहाँ -1 गुना ना पावर r इंटू एक्स का पावर r बटे 2 का पावर r। तो ये आ जाएगा बच्चों 5CR 2 का पावर 5 माइनस, ये r ऊपर जाएगा -r हो जाएगा क्योंकि बेस तो सेम है, तो 2 का पावर -2r हुआ इंटू -1 का पावर r हुआ इंटू एक्स का पावर, अब ये ऊपर जाएगा तो -r प्लस r हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा, और ये +5 -5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, किसका कोफिशिएंट पूछा है, x का पावर -3 का, तो 2r - 5 इक्वल टू -3 हुआ बच्चों, तो 2r इक्वल टू 2 हो गया, r का वैल्यू 1 आ गया। अब r का वैल्यू 1 आ गया तो इसमें रख देते हैं, तो ये T2 हो जाएगा बराबर 5C1 2 का पावर 3 हो जाएगा, देखो r के जगह 1 रखोगे तो 5 - 2 3 हो गया, और -1 का पावर 1 हो गया, और ये x का पावर बच्चों आ जाएगा आपका -3। तो ये आपका कोफिशिएंट हो गया, ये वाला आपका कोफिशिएंट हुआ, ये आपका बच्चों कोफिशिएंट हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो क्या आएगा बच्चों, इसको सॉल्व करके 5C1 5, 2 का पावर 3 8, और -1 का पावर -1 तो -40, तो इसका आंसर हो गया -40, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो बच्चों नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज, देखो भैया अगर a प्लस एक्स है ना, 9 नंबर क्वेश्चन, अगर a प्लस एक्स है इसका पावर n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स का पावर n में ये होता है n+1 के इक्वल। तो देखो ये a प्लस एक्स के फॉर्म में है ना, तो यहाँ 17 है, तो कितना टर्म हो जाएगा, 17 + 1 18 टर्म, ऑप्शन नंबर डी। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, सेम चीज, कितना है बच्चों 10, तो 10 + 1 11। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में कितना टर्म्स होगा, क्वेश्चन नंबर 11, इस एक्सपेंशन में कितना टर्म होगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो
अगर ये प्लस एक्स के फॉर्म में है ना, तो ये माइनस एक्स के फॉर्म में है। और आप लोगों को क्लास में मैंने बताया था, क्या बताया था, 11 नंबर क्वेश्चन देखो, कि ये प्लस एक्स का पावर एन प्लस ये माइनस एक्स का पावर एन, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो इसमें देखो बच्चों, जो सेकेंड टर्म होगा ना, सेकेंड फिर फोर्थ, वो कटते जाएगा। मतलब T1 रहेगा यार, यहाँ 2 T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस T7 ये रहेगा, और इवन पोजीशन वाला कटते जाएगा। तो अगर बच्चों यहाँ 8 लिखा है, अगर मैं बात करूं इसमें कि रूट अंडर, जैसे इसमें बात कर लें, a प्लस एक्स का पावर 8 है, इस फॉर्म में ना, यहाँ पावर 8 है, ठीक है, और प्लस a माइनस एक्स का पावर 8 है बच्चा, तो ये एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, T1 T3 T5 T7। क्या बच्चों T9 आ सकता है क्या? जैसे इसका सबसे लास्ट वाला क्या होगा, 8C 8 ना होगा, 8C 8, यानी ये 9th टर्म तक जाएगा, इसका एक्सपेंशन कहाँ तक जाएगा, 9th टर्म तक जाएगा, तो ये T9 तक होगा। कहाँ तक होगा, T9 तक, है ना। T9th टर्म जो होगा 8C 8 होगा, जो डिफाइंड है, कोई दिक्कत। तो अब देख लो इसमें कितना टर्म है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 5 टर्म है। क्वेश्चन नंबर 12th में बच्चों बोला है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। इसमें भी वही करेंगे बच्चों, टी आर प्लस 1th टर्म निकालेंगे, आर प्लस 1th टर्म निकालेंगे, ठीक है, और जो x का पावर है ना उसको 0 के इक्वल कर देंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हुआ वो टर्म बताइए जिसमें x प्रेजेंट नहीं हो, वो टर्म बताइए जिसमें x प्रेजेंट नहीं हो, राइट, जिसमें x प्रेजेंट नहीं हो। तो x को कैसे हटाएंगे, x के जो पावर होगा ना उसको 0 के इक्वल कर देंगे, पहले rth टर्म निकाल के, टी आर प्लस 1th टर्म निकाल के, जो x का पावर होगा बच्चों उसको किसके इक्वल कर देंगे, उसको अपन कर देंगे इक्वल टू 0। देखो बच्चों, टी आर प्लस 1th टर्म इसका आएगा 10CR, x का पावर 10 माइनस r इंटू 1/x का पावर r, तो ये 10CR x का पावर 10 माइनस 2r हो जाएगा बच्चों, और इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से r का वैल्यू 5 आ गया। तो बताओ T6 10C6 x का पावर यहाँ 5 दूना 10, सॉरी r का वैल्यू 5 था ना, r का वैल्यू हमारा 5 आया बच्चों, तो TC5 और x का पावर 0 हो जाएगा ये, तो ये क्या हो गया 10C5, x का पावर 0 1 हो गया। तो 10C5 सॉल्व करके क्या आएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 बटे 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। तो बच्चों क्या हो गया, 5 दूना 10, 2 से 2 कटा, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, बच गया 9 गुने 2 गुने 7 गुने 2, ठीक है। तो 2 7 में 63 और गुने 4, 4 तिया 12 और 6 चौक 24 और 1 25, 252 आंसर इसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट एंड लास्ट, उसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। 3 नंबर, चलो बच्चों 3 नंबर देखें। सब कोफिशिएंट का ही क्वेश्चन पूछा है ज़्यादातर, देखो इसलिए मैंने बता दिया। द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई का पावर 4। अच्छा, x प्लस वाई का पावर 4, अगर पावर इवन है ना बच्चों, पावर इवन है तो उसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा, और अगर ऑड है
तो बीच में एक ही टर्म होगा, मतलब एक मिडिल टर्म होगा। और वो मिडिल टर्म कौन सा होगा? वो मिडिल टर्म कौन सा होगा? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस एक्स का पावर n है और n अगर बच्चों इवन है ना, तो वन मिडिल टर्म होगा, वन मिडिल टर्म होगा, एक मिडिल टर्म होगा, ठीक है। और वो मिडिल टर्म कौन सा होगा? वो मिडिल टर्म कौन सा होगा? वो मिडिल टर्म कौन सा होगा बच्चों? जैसे फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी का होल पावर एक्सपेंड करते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हो, ये आपका मिडिल टर्म है। तो ये कैसे निकला? कौन सा टर्म है ये मिडिल टर्म? दूसरा टर्म है। तो क्या किया? 2 प्लस 2/2 यानी 2 4/2, मतलब सेकेंड टर्म आया। अगर बच्चों a प्लस बी का पावर 4 है ना, तो इस तरह से t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ये तो क्वेश्चन वैसे हो जाएगा, और ये t5, ये मिडिल टर्म है ना। तो ये क्या है? 4 प्लस 2/2, मतलब तीसरा टर्म है ना, 3 आ रहा है ना, तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा? n प्लस 2/2th टर्म, ये होगा आपका मिडिल टर्म। और अगर n जो है ना पावर, वो अगर ऑड रहा, कहोगे ये इतना क्यों बता रहे हो सर, एक क्वेश्चन तो है, एक ही क्वेश्चन तो है। लेकिन बाबू मान लो कल को यहाँ पर आपके एग्जाम में आ गया, कल को मान लो यहाँ 7 आ गया, तब तो ऑड है ना, तो 2 ठो मिडिल टर्म होगा, 2 मिडिल टर्म्स, तो 2 मिडिल टर्म्स होगा बच्चा, ठीक है, ऑड है तो मिडिल टर्म कौन कौन सा होगा? तो इसमें जो मिडिल टर्म होगा ऑड के टाइम में, वो n प्लस 1/2th टर्म होगा और n प्लस 3/2th टर्म होगा। जैसे मान लो यहाँ पावर 3 रहता, सपोज दैट यहाँ पावर 3 रहता, तो यहीं तक ना जाता, तो 2 मिडिल टर्म आता, एक दूसरा टर्म यानी 3 प्लस 1/2 और एक चौथा टर्म यानी 3 प्लस 3/2, हाँ सॉरी तीसरा टर्म, ठीक है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लेना जो मैंने अभी बताया। तो यहाँ पर बताओ बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में x प्लस वाई का पावर 4 दिया है, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म जो इसका होगा बच्चों, वो कौन सा होगा? 4 प्लस 2/2, 2th टर्म। तो क्या आ जा रहा है ये? 4 प्लस 2/2th टर्म। तो क्या आ जा रहा है बच्चों? थर्ड टर्म। कौन सा टर्म होगा? थर्ड टर्म। यानी आपको T3 निकालना है, तो T3 क्या लिखोगे? 4C2। याद करो यहाँ 3 रहता है तो यहाँ एक कम रहता है, r प्लस 1 लिखा रहता है ना, तो यहाँ r होता है, क्या होता है? r। तो 4C2 इंटू एक्स का पावर, पहला टर्म यहाँ x है, 4 माइनस 2 2 और y का पावर 2, 4C2 हो गया 6, x स्क्वायर वाई स्क्वायर आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों। कोई दिक्कत? इसको हटा देते हैं, अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। क्वेश्चन नंबर 15 डियर स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट वाला तो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 15, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वाई, एक्स प्लस वाई का पावर 4 में लो। तो सबसे पहले टी आर प्लस 1 लिखो, तो 4CR, एक्स का पावर 4 माइनस आर, वाई का पावर आर, राइट। किसका कोफिशिएंट पूछा है? एक्स क्यूब ऑफ वाई, एक्स का पावर कितना है? 3, तो यहाँ एक्स का पावर कितना है? 4 माइनस आर, तो इसको 3 के बराबर करो, आर का वैल्यू आ जाएगा 1, और आर का वैल्यू 1 आया तो यहाँ रख दो, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 4C1, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 3 और y का पावर 1। इसी का कोफिशिएंट पूछा था ना एक्स क्यूब वाई का, तो एक्स क्यूब वाई के साथ कौन गुना है? 4C1, तो आंसर आ गया 4C1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15 का फर्स्ट। सिमिलरली इसको कर लोगे बाबू आप लोग, इसका भी कर लेना। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्यूब सेम आएगा, देखो यही है ना, जो यहाँ दिया वही यहाँ दिया है। तो अब देखो एक्स का पावर यहाँ कितना है? 1,
तो अब इसको जो है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए 4 माइनस आर को 1 के बराबर करो। तो आर बराबर कितना आया बच्चों 3, तो ये T4 बन जाएगा 4C4, x का पावर कितना 1 और y का पावर कितना 3, क्योंकि r का वैल्यू आया है 3, तो 4C4 आ गया इसका आंसर, दैट विल बी 1। सॉरी 4C3 ना हुआ बाबू, बेटा यहाँ देखो गड़बड़ किए। क्या गड़बड़ किए हमने कि r का वैल्यू तो आया है आपका कितना, r का जो वैल्यू आया 3 ना, तो यहाँ तो 4 हुआ, यहाँ क्या होगा 4C3 x, यहाँ 3 तो 1 और y क्यूब, तो कोफिशिएंट 4C3 हो गया। और 4C3 जो होता है बच्चों वो 4 के बराबर होता है, तो आंसर हो गया डी नंबर। तो ऐसा मिस्टेक आपसे भी हो सकता है एग्जाम में, तो ध्यान में रखोगे पुट करने के टाइम। देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अभी बताया था ना कॉन्सेप्ट कि a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4, ये क्या होगा 2 इंटू, इमेजिन करो पहला टर्म आपका इसमें कटेगा T2 प्लस T4 प्लस T6 तो हो नहीं सकता, 2 ही टर्म होगा, तो सेकेंड टर्म लिखो इसका 4C1, 4C1, ठीक है 4C1, a का पावर 3 b का पावर 1 प्लस 4C4 a का पावर 0 b का पावर 4, और ये बच्चों आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 4C1 a क्यूब b प्लस 4C4 b का पावर 4, कहाँ है 2 इंटू 4C1 a क्यूब b, 4C3 दे दिया, हाँ 4C3 होगा। फिर से मैं गलती किया हूँ, देखो क्या गलती हुआ है बालक, यहाँ पर देखो T4 लिख रहे हैं ना, ये गलत टर्म लिखा मैंने, ये 4C3 होगा, T4 4 रहता तो यहाँ 3 होता है, तो a का पावर 4 माइनस 3 1 और b का पावर 3, तो आंसर तो ऊपर में ही दिख रहा है हमको, नीचे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, यही वाला ऑप्शन है देखो फर्स्ट नंबर 2 इंटू 4C1 a क्यूब b प्लस 4C3 a b क्यूब। ओके बच्चों, तो बाइनोमियल इस तरह से फिनिश हो गया। तो आई थिंक अगर आप वीडियो देखते हो और इसको शेयर जरूर करना, तो आपका 2 क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलें बाय।